हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फॉर दिस चैनल केमिस्ट्री वाला हिमांशु शर्मा। हम लोगों ने अभी तक हैलोअल्केन और हैलोअरीन्स के अंदर प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, SN1 SN2 मैकेनिज्म एंड उसकी रिएक्टिविटी सब हमने अच्छे से समझ लिया। ओके, नाउ बेटा वी आर गोइंग फॉरवर्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, सो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं बेटा, जो जो अभी तक हमने मैकेनिज्म पढ़े हैं SN1 या SN2, अगर एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे के सामने, अल्काइल हैलाइड के सामने या किसी और के सामने आता है तो वो किस तरीके से अपना प्रोडक्ट बनाएगा। ओके, क्या प्रोडक्ट बनेगा, कितने तरह के न्यूक्लियोफाइल होते हैं, और हम लोग को बड़ा मजा आने वाला है जिसमें हम ये देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम। क्योंकि अगर आपको, देखो किसी को बताना मत, अगर आपको ये पता लग गया कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम है तो आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना आ जाएगा। हाँ, क्योंकि आप सबको पता है हाई रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल विल डिस्प्लेसेस द लो रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल। बट बेटा यहाँ पर ब्रेकडाउन के ऊपर बहुत दिमाग लगता है कि कोई भी आपका न्यूक्लियोफाइल होगा वो किसी के साथ जुड़ा होगा, और वो किसी के साथ जो जुड़ा होगा ना, उसका नेचर, इनके बीच का बॉन्ड, ये बहुत मैटर करता है कि वो हमारा प्रोडक्ट क्या बनाएगा। तो यस, आज हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि कैसे ऐसा होता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब हम इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करवाएंगे। ओके, अल्काइल हैलाइड्स के, ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। गेटिंग द पॉइंट बेटा? अल्काइल हैलाइड मतलब हेलो अल्केन्स। हैलोजेंस आपको पता है उनके पास नेगेटिव चार्ज होता है। अब हमारे पास ऐसे कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल्स प्रेजेंट है जो उसको इजीली डिस्प्लेस कर देंगे, और हमारे पास बहुत है। बट वो कैसे रिएक्ट करते हैं, वो किस तरीके से, क्या उसका, समझ रहे हो, रीजन क्या होगा रिएक्टिविटी का, वो हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम रिएक्टिविटी ऑफ हेलो अल्केन्स विद KOH। क्या होगा अगर आपका हेलो अल्केन रिएक्ट करेगा किसके साथ बेटा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ। और बेटा हम लोगों ने किया हुआ है, याद करना, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जब भी हम रिएक्शन करते हैं तो आपके पास जो रिएक्टेंट है उसके पास क्या चार्ज गिवन है। अगर आपको सबसे पहले ये भी पता लग जाएगा तो भी आपका आधा काम हो जाएगा। सी, KOH, पोटेशियम इज अ मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल है बॉस। पढ़ा नहीं क्या? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, सबसे पहला नाम कौन है भाई साहब? पोटेशियम। अच्छा, OH क्या है? नेगेटिव। अच्छा, सेकंड नाम क्या है बेटा? सोडियम। ओके, तो ये रिएक्शन NaOH के साथ भी आपका हो सकता है। KOH और NaOH both will easily react together with the haloalkanes. Carbons, positive X halogen is a negative part. Okay? See, KOH, पोटेशियम और ऑक्सीजन, यहां पर इनके बीच में किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा? दे हैव आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा? आयनिक बॉन्ड। तो ये डायरेक्टली यहां से ब्रेक हो जाएगा। ये आपका OH इज डायरेक्टली कंबाइंड और सब्स्टिट्यूट द X एंड इट विल फॉर्म ROH, अल्कोहल। क्या फॉर्म करेगा बेटा? वो अल्कोहल। और वहां से क्या रिलीज हो गया? पोटेशियम किसको लेके चला गया बच्चे? X को। तो क्या निकल गया? KX। अंडरस्टैंड? आया समझ में बेटा यहां तक आपको? यहां पर ज्यादा कुछ नहीं है। अब देखो, चलो R की जगह हम ले लेते हैं अल्काइल CH3CH2। X मीन्स Cl प्लस KOH। एक्वस मीडियम में, एक्वस मीडियम हमने लिया है। सो K पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा एक्वस मीडियम में, आपको पता है। ये क्या है बेटा?
इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। एल्कलाई मेटल के साथ जब आपका हाइड्रोक्साइड आयन अटैच होता है तो वो क्या फॉर्म करता है? स्ट्रॉन्ग बेस। और इसके बारे में आपने 10th क्लास एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर नंबर 2, वेरी गुड सर, आपको तो सब पता है समझ गए सर, आपने सेकंड चैप्टर 10th क्लास में ही पढ़ लिया था। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH और KOH, ये सब क्या आपके स्ट्रॉन्ग बेस। तो वो वाटर के साथ मिलते जल्दी से यहाँ से ब्रेक कर देगा, आयंस को रिलीज करेगा और OHCl को डिस्प्लेस कर देगा सर, एंड द व्हाट द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म? CH3CH2OH and K will directly attach with the chlorine. What the product will be formed? KCl. Is it clear? समझ में आ गया? तो यहां पर जो आपका हाइड्रोक्साइड आयन था उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया है किसको? X को। X मतलब, हाँ जी, X मतलब हैलोजन, चाहे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डू whatever you want to take place, okay? यहां पर OH उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। बुझाया? कुछ प्रॉब्लम है बेटा? चलें आगे देखें, चलिए आगे देखते हैं। बेटा बार बार बता रहा हूं ये एक्वस मीडियम में रिएक्शन होगा। एक्चुअली हम इसके एक और कंसेप्ट है, अगर आपका KOH अल्कोहलिक मीडियम में हो गया, मीडियम में चेंज आ गया तो आपका प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। प्रोडक्ट कैसे चेंज हो जाएगा सर, क्यों होगा? वैसे तो वो अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर में है, हम उसमें डिटेल में करेंगे, बट इसमें भी मैं आपको बता देता हूं। अगर यही आपका सेम RX रिएक्ट करता KOH, कौन सा मीडियम है मेरा यहाँ पे? अल्कोहलिक मीडियम। RX सेम हैलोअल्केन is reacted with potassium hydroxide KOH, but it will be present in the alcoholic medium. So what the product will be formed? So it will form alkene. It will form बेटा alkene. देखो आपको बताता हूं कैसे। CH3 CH2 Cl, सिंपल। जिस कार्बन से आपका हैलोजन अटैच है इट विल बी टेकन एज ए अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं बच्चे उसको? अल्फा। जिस कार्बन से, दोबारा सुनो, जिस कार्बन से आपका फंक्शनल ग्रुप, कोई भी हैलोजन, कोई भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो रहा है तो व्हाट दे वी कॉल्ड एज अल्फा कार्बन। क्लियर? अब अल्फा कार्बन के साथ में जो भी है वो कौन सा होगा? बीटा कार्बन। सिंपल, ठीक। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन थी अल्फा और बीटा की, ओके। अब मैंने लिया KOH अल्कोहलिक, मतलब इथेनॉल लिखा रहता है वहां पर, ओके। जब कभी भी आपको दिया जाएगा तो एरो के ऊपर लिख दिया जाएगा इथेनॉल या ग्लाइकोल, मतलब अल्कोहलिक मीडियम होगा बेटा। सो क्या होगा जब आपके पास ये अल्कोहलिक मीडियम आएगा? तो द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। वैसे तो ये हमें एलिमिनेशन में करेंगे, अभी तो हम क्या कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन। बट ये मुझे आपको साथ साथ बताना होगा जिससे आपके दिमाग में ये चीज सेट हो जाए कि KOH अकेला नहीं आता। KOH जब भी आपके सामने आएगा आपको उसका मीडियम के ऊपर ध्यान देना होगा। अगर एक्वस होगा तो ही वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करेगा, अगर एक्वस नहीं है तो वो ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। ओके, कैसे? देखिए, ठीक है सर, अभी भी ये पॉजिटिव नेगेटिव ही रहेगा और ये निकल जाएगा। KCl बीटा एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं सर इसको? क्योंकि सर जैसे ही आपका बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन ये निकाल देगा H, और यहां पर क्या है? OH। H and OH, what the product will be formed? H2O। क्या बन गया बेटा? H2O and CH2। CH3 था, एक हाइड्रोजन गया, 3 में से 1 गया, मेरे यहां पर तो 2 ही बचता है। क्लियर सर? बगल में क्या है? CH2, बट कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, आउटर मोस्ट में 4 वैलेंसी है, ब्ला 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 सर आपने बता रखा है। तो यहां पर वो डबल बॉन्ड बनाएगा। व्हाट द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म? सी एल्कीन। क्लियर? यहां पर देखने वाली बात ये है कि यहां पर सर ऐसा क्यों हो गया कि अल्कोहलिक मीडियम होते के साथ ही ऐसा ऐसा हो गया?
वो बेटा उसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर है। इसके लिए आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट, बेस का सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में समझना होगा। उसके बारे में हम अल्कोहल फिनोल जब चैप्टर करेंगे तो उसमें हम इसी टॉपिक को डिटेल विस्तार पूर्वक समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जस्ट कंसीडर अबाउट द KOH aqueous, KOH alcoholic. Whenever KOH is present, आपको मीडियम पे पूरा ध्यान देना है कि वो KOH कौन से मीडियम में लिया हुआ है। KOH aqueous में है तो द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म एज अल्कोहल। KOH अल्कोहलिक में है तो द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म एज एल्कीन। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये कन्वर्जन के लिए, किसी को बताना मत, समझ गए? तो पुत्र जब आप हेलोकेन हेलोइन जब आप करोगे, उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन करोगे, कन्वर्जन्स करोगे, सिंथेटिक रूट्स जब हम समझेंगे, उसके अंदर मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझाऊंगा और तब आपको पता लगेगा कि उड़ी बाबा ये तो बीच का एक चेन बन गया, इधर से इधर जाएगा, इधर से फिर वहां पहुंचने का एक ब्रिज बन जाएगा। Most of the cases, most of the reagent, most of the methods are considered as a bridge form. Whenever this reactant will be directly, converted into another form of product, उसका अलग functional group होता है, तो आपको कैसे वहां तक पहुंचना है वो चीज आपको इन मेथड से समझ में आती है। एक बार देख लो यहां पर क्या हुआ है बेटा। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो रिमूवल हुआ है किसका सर? वाटर का। ठीक है, रिमूवल हुआ है तो डी। किसका हुआ? वाटर का, तो हाइड्रो। हाइड्रो मतलब वाटर। ठीक है, हेलोजन का भी हुआ है सर, ऐसी बात नहीं है, यहां से हेलोजन भी गया है, हाइड्रोजन भी गया है, हाइड्रोजन तो हाइड्रो भी आया, वाटर फॉर्म हुआ है वहां से। देन हेलोजन भी रिमूव हुआ है तो हेलोजिनेशन। सो this reaction is also called dehydrohalogenation reaction. So D means removal of, hydro means hydrogen, and halogen that is called beta elimination. Why we consider beta? बिकॉज सर वो हाइड्रोजन कहाँ से एलिमिनेट कराता है? फ्रॉम द बीटा कार्बन। अब ये बीटा कार्बन कहाँ है सर? बीटा कार्बन अल्फा के बगल में। अल्फा कहाँ है सर? जिस कार्बन से आपका हेलोजन डायरेक्टली अटैच होता है वही तो है अल्फा, और अल्फा के बगल में बीटा। बीटा से हाइड्रोजन निकला, वो KOH में से OH के साथ रिलीज हो गया एंड पोटेशियम विल बी डायरेक्टली। क्लियर सर? आगे चलें, कर लिया नोट? आपको पता है बेटा इसको एक रूल के नाम से भी हम बोलते हैं, वो है आपका सेडजेफ रूल, जो आपके अल्कोहल फिनोल में बाय द नेम भी पूछा जाता है। उस चैप्टर की बात उस चैप्टर में, अभी हम पहले यहां पर कर लेते हैं। तो आपको वैसे अल्कोहल KOH इसका तो कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? क्लियर सर? ठीक, तो हम आगे चलते हैं। बहुत आसान है बेटा, हम रिएक्टिविटी कर रहे हैं वन बाय वन, हम सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी और उसके साथ कौन कौन से एक्सेप्शंस, कौन कौन सी कंडीशंस, कौन कौन से अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं अगर आपने थोड़ी सी भी चेंज कर दिया तो। हाँ जी ठीक है, तो आप मुझे बताइए, एक बचपन में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, आपको पता है? वो करने से पहले देख लेते हैं यार। एक हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफाइल। क्या कह रहे हो सर? बचपन ही तो चल रहा है। हाँ पुत्र, अभी तो पढ़ा है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस लविंग। ओके सर, ये तो हमें पता है भाई। न्यूक्लियस लविंग वो होगा जो नेगेटिव चार्ज वाला होगा। सर हमें तो ये भी पता है। अरे वाह शाणे पुत्र, तो मैंने एक गल दस, बड़ी छोटी बात पूछ रहा हूँ सर। एक बात बताइए, आपको पता है न्यूक्लियोफाइल भी टाइप होता है एम्बिडेंट। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल भी एक होते हैं। क्या होते हैं सर ये आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर लिगेंड्स के नाम से पढ़ा होगा, एम्बिडेंट लिगेंड। एनसीईआरटी के अंदर आपका क्वेश्चन भी है सर। अगर आप थोड़ा सा भी हमारी बातों को कंसीडर करते हो, टीचर्स की बात मानते हो, तो आपको बता रहा हूं मैं स्टार्टिंग से,
एनसीईआरटी के एनसीईआरटी क्वेश्चंस में जो एक्सरसाइज और इंडेक्स क्वेश्चन है उसमें आपके पास क्वेश्चन है व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स या एम्बिडेंट लिगेंड्स के ऊपर भी है जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करते हो। सी जैसे अगर मैं CN लेता हूं, CN सर सुना हुआ है हमने नाम, साइनाइड, कांग्रेचुलेशन। यहां NC मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम्स सेम, बट इसका जो नाम है वो है आइसोसाइनाइड। रिश्ता भाई सोच नहीं। सर एक कार्बन एक नाइट्रोजन, यहां पर भी एक नाइट्रोजन एक कार्बन। फिर प्रॉब्लम क्या है सर? अरेंजमेंट के ऊपर। अब ये दोनों की अरेंजमेंट एक दूसरे से इसलिए डिफर होने वाली है बेटा बिकॉज इनके साथ में क्या प्रेजेंट है, क्योंकि अगर इनके साथ में जो भी कंपाउंड प्रेजेंट होगा, अभी हम एग्जांपल के साथ करेंगे, वो डायरेक्टली कार्बन को फ्री करेगा और ये अटैक करेगा पहले। बट अगर कार्बन फ्री नहीं हो पाया तो नाइट्रोजन अटैक करेगा पहले, तो वो आइसोसाइनाइड बना लेगा। दिस इज द मेन डेफिनेशन ऑफ एम्बिडेंट लिगेंड। यू हैव टू अंडरस्टूड दिस पार्ट। अब देखो ऐसा एक और भी होता है, NO2 सुना तो है ही सर आपने, NO2 और ONO, नाइट्राइट और नाइट्राइटो, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। बट यहां पर भी एक नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन। यहां पर भी क्या हो गया सर? डिपेंड ऑन द बगल में कौन है, यहां और यहां नाइट्रोजन ग्रुप अटैक कर रहा है, यहां ऑक्सीजन ग्रुप अटैक कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है सर कि आपका कोई भी न्यूक्लियोफाइल किसके साथ में प्रेजेंट है। सिर्फ न्यूक्लियोफाइल सब कुछ नहीं होता, हम प्रॉपर कर पढ़ेंगे कि कैसे कैसे न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी और उसके साथ में जो प्रेजेंट है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। ओके सर, तो चलिए, हमें तो सिर्फ आपको कुछ समझाना था, इंट्रो देना था किसी चीज के बारे में। अब हम करते हैं अपना अगला पढ़ाव जो आपके पास है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोअल्केन्स विद KOH और NaOH तो हो चुका है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है सर? हाँ तो सर आपने ये सब क्यों क्या बता दिया और दिमाग घुमा दिया? नहीं सर, ये तो बहुत अच्छा है। चलिए विद साइनाइड कंपाउंड ले लेते हैं, साइनाइड करते हैं। चार्ज भूलना मत, देखिए RX प्लस KCN इट गिव्स चार्ज। हाँ जी, तो K के ऊपर क्या है? मेटल है सर, पॉजिटिव, CN के पास सर न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिव, अभी बताया आपने। X मतलब नेगेटिव और R तो आपका हम पॉजिटिव लेके चलेंगे ही चलेंगे। चलें आगे सर, क्या होगा? बना दिया, कंप्लीट हो भी गया, वाओ। देखिए RX प्लस AgCN, कुछ डिफरेंस है सर? हाँ सर, यहां पर आपके पास KCN है, यहां AgCN है। आपको पता है प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहां भी नेगेटिव, यहां भी पॉजिटिव। ठीक है सर, सब कुछ ओके। यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है? RCN. CN will displace is the X and it will form RCN plus KX. CN means साइनाइड कंपाउंड। यहां पर जो आपके पास बनाएगा वो क्या है? साइनाइड कंपाउंड। अब AgCN अगर आ गया तो क्या होगा? अभी तो बताया है मैंने सर, चार्ज आपको समझ में आ गया है, तो CN आएगा और इसको डिस्प्लेस कर देगा। सिंपल है सर, सब सिंपल है, इतना भी नहीं है। यहां जो बनाएगा वो प्रोडक्ट RNC प्लस AgX, RNC प्लस AgX, ये बनाया। ये क्यों बनाया सर, आप बता सकते हो मुझे? बताइए। देखिए, इसको अगर आपको समझना है तो आपको बड़े अच्छे से ध्यान से देखना है कि फर्स्ट, आपको पता है फेजांस रूल था हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, 11th क्लास चैप्टर नंबर 4। अगर आपको नहीं भी याद है तो ज्यादा मत सोचना, मैं आपको यहां पर सिंपल सा बताता हूं। ठीक है, फेजांस रूल में कहा होता है कि
कोई भी कंपाउंड कंप्लीटली आयनिक नहीं होता, कोई भी कंपाउंड कंप्लीटली कोवेलेंट नहीं होता, ठीक है, मान ली। लेकिन इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आपको इतना तो समझ में आ जाएगा ना, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, पोटेशियम सोडियम ना 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 हाइड्रोजन, अरे वाह सर, उसके बाद कॉपर, हाँ जी सिल्वर 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 आ गया, और गोल्ड, सर ये तो रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत डाउन है, वेरी नाइस। तो सर पोटेशियम कहाँ है, सर वो तो ऊपर है। पोटेशियम के आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे, सर बहुत ज्यादा होंगे। पोटेशियम जल्दी से वहां से लॉस कर देगा, तो KCN के केस में जो ब्रेकडाउन हुआ बिटवीन K और C बॉन्ड इजीली ब्रेक हो गया। क्यों हुआ बेटा, क्योंकि इनके पास कौन सा प्रीडोमिनेंटली आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट था। और why the ionic bond is present in between K और Cn, because potassium, which one, potassium is very high reactive metal। ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या होगा सर, उसके आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे, यही तो है। ओके, अब आया Ag सिल्वर के बारे में। सिल्वर रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कम है तो वहां पर क्या होगा सर, वो कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के बैठा हुआ होगा, तो वो कार्बन को फ्री नहीं करेगा। क्या होगा यहां पर, इन द केस ऑफ AgCN जो ब्रेकडाउन हुआ वो किस बॉन्ड के बीच में हुआ, AgC और N, C और N के बीच का बॉन्ड पहले ब्रेक हुआ। तो यहां पर कार्बन इज नॉट अवेलेबल टू डायरेक्ट अटैक ऑन द हैलोअल्केन, बट ड्यू टू द एम्बिडेंट नेचर, काहे उत्तर इनके पास हमारा एम्बिडेंट नेचर होता है, वो इधर से भी रिएक्ट कर सकता है, इधर से भी रिएक्ट कर सकता है। इसीलिए या इस केस में AgCN के केस में ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट बॉन्ड इसका बढ़ जाता है, कोवेलेंट नेचर होता है जो कार्बन और सिल्वर को हिलने नहीं देता, और नाइट्रोजन पहले अटैक करने चला जाता है, और इट विल फॉर्म आइसोसाइनाइड। वो क्या फॉर्म कर लेता है सर आपका, आइसोसाइनाइड। इज इट क्लियर, इज इट नॉट क्लियर, क्लियर हुआ बच्चे, एम आई राइट और एम आई राइट, समझ में आया सर बेटा पुत्र, क्लियर हो गया। अभी हमने जब पढ़ा था फर्स्ट जो हमने किया वो सब्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक हाइड्रोक्साइड के साथ किया। अब जब हमने हाइड्रोक्साइड के साथ किया है बेटा, तो उसमें क्या हुआ, उसमें हमारे पास सर KOH एक्वस और KOH अल्कोहलिक, दो तरह का मीडियम आया। अब यहां पर हमारे पास क्या आया, साइनाइड। बट साइनाइड करने से पहले हमने डिस्कस किया है बेटा क्या, एम्बिडेंट नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। और एम्बिडेंट में क्या हुआ बेटा, एम्बिडेंट का मतलब हुआ जो दोनों साइड से अटैक कर सकता है, जो दोनों रिएजेंट होने की वजह से दैट इन अ न्यू इंडिविजुअल आइडेंटिटी, उनका एक अलग ही बन जाता है। तो उसमें हमारे पास जो साइनाइड था, साइनाइड से क्या बना, आइसोसाइनाइड। पर हमने सबसे पहले जो उठाया है वो साइनाइड का मुद्दा है, और साइनाइड KCN और AgCN दो तरह के हमने मेथड लिए हैं। KCN क्यों किया, क्योंकि इनके बीच में कौन सा आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर था, और AgCN में कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर था। क्योंकि हमारी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है तो नेचर ऑफ बॉन्ड अलग अलग हुआ, और इसी वजह से हमारे जो प्रोडक्ट्स बने वो भी अलग अलग बन गए। आपको समझ में आ गया सबको, वेरी गुड। अब देखिए ये ना बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, आपको पता है, CN नाइट्राइल्स। ये जो छोटा सा मत समझो इसको, ये आपका जब तब यूज होता है इन, बेटा ये अलग से बॉक्स में बना लेना, इसको भूलना मत, जब आप कन्वर्जन्स करते हो, ठीक है। कन्वर्जन्स में कन्वर्जन्स, इफ यू हैव इंक्रीज अ कार्बन in main chain,
तो आप CN का यूज कर सकते हो। और CN से बेटा आप डिफरेंट टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप भी बना सकते हो। आपको पता है CN से हम एल्डिहाइड्स भी बना सकते हैं, CN से हम अमाइंस भी बना सकते हैं बच्चे, CN से कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं, CN से हम अमाइड्स भी बना सकते हैं, अमाइड्स CONH2 सर, नॉट अमाइन, एंड यस ऑफ कोर्स इट विल आल्सो फॉर्म अमाइन। तो ये जो CN है वो इतनी छोटी चीज नहीं है। अभी मैंने आपको ये समझाया इस CN की प्रिपरेशन फ्रॉम द हेलोअल्केन्स। अब हेलोअल्केन तो आपको बनाना आ ही गया है, अल्कोहल से भी, एल्केन से, एल्कीन से, आपके पास कुछ भी आएगा तो आप हेलोअल्केन बना सकते हो। और आप हेलोअल्केन से साइनाइड भी बना सकते हो, और साइनाइड से तो सर आपने तो पूरी बुक ही खोल रखी है सामने, समझ में आई सर? सारी बुक है इसमें। एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड्स बनाओगे, फिर अल्कोहल फिनोल ईथर्स के अल्कोहल्स भी बना, कुछ भी कर सकते हो सर। क्लियर? एंड इफ यू वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन, इथ से प्रॉप बनाना है, प्रॉप से ब्यूट बनाना है, मिथ से इथ बनाना है, तो कराओ ना इसके साथ रिएक्शन, देन उसके बाद कराओ जो भी आपका मन करे। क्लियर सर? जैसे आपको बोल दिया मैंने क्लोरोमीथेन से, चलो क्वेश्चन करते हैं, एक रफ करो, एक इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं कन्वर्जन्स के फॉर्म में। तो आप मुझे बताना सर, क्लोरोमीथेन से इथेन अमाइन कैसे बनाऊं? रिपीट द क्वेश्चन। क्लोरोमीथेन से इथेन अमाइन, चीटिंग नहीं करनी, शांति से करो, नो लड़ाई झगड़ा, कुटाई हो जाएगी। क्लियर है सर? देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो था क्लोरोमीथेन से आपको बनाना है इथेन अमाइन। इथेन अमाइन कैसे बनाओगे सर? क्लोरोमीथेन का फॉर्मूला होता है CH3Cl, इसमें हम पहले KCN डाल दे सर, जो अभी किया, क्या होगा सर? CH3CN। सर एक कार्बन कंटेंट बढ़ गया है, यहां पर बढ़ गया है ना सर? अब हमने इसके अंदर क्या करा दिया? रिडक्शन करा दो, LiAlH4। रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग भी है, वीक भी है, Ni, प्लेटिनम, PD, आप वो भी ले सकते हो, जब हम उसके बारे में करेंगे वो भी बताएंगे। बट अभी जो आपको करना है कि CN से आप क्या बना रहे हो? अमाइन। तो हाइड्रोजन ऐड करवा दो। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दो कार्बन के पास, दो नाइट्रोजन के पास, तो क्या बना लेगा? CH3CH2NH2। सर बन चुका है आपका किससे? क्लोरोमीथेन से इथेन अमाइन। इसीलिए मैंने बोला दिस विल बी कंसीडर एज एसेंट ऑफ कार्बन, मीन्स इफ यू वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन इन अ कंपाउंड, अगर आप चाहते हो एक रिएक्टेंट, एक कार्बन बढ़ाना अपने रिएक्टेंट में, तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं मेथड, वो बेटा आपका ये है, फ्रॉम द साइनाइड कंपाउंड। आगे चलें, और साइनाइड के केस में आपके पास जो एक्सेप्शन पार्ट आता है वो सिल्वर साइनाइड, AgCN और KCN, इनकी रिएक्टिविटी के ऊपर आता है। आपको यहां तक का क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम है? ओके सर, अगला जो हमारे वाला पार्ट है वो हम करने वाले हैं। देखो हाइड्रोक्साइड हमने किया, साइनाइड हमने कर लिया, हाँ जी कर लिया है सर। तो अब हम कौन सा करें? अब हम करते हैं रिएक्शन विद अमाइन कंपाउंड, NH3 अमाइन, अमीनो ग्रुप हम ऐड करने वाले हैं, बट यहां पर हम NH3 का यूज लेकर करेंगे। जैसे कि देखते हैं, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हॉफमैन एमोनोलिसिस रिएक्शन। नाम से समझना, एमोनो मतलब अमोनिया, NH3 मतलब क्या है बेटा? अमोनिया। लिसिस मतलब ब्रेकडाउन, तो ब्रेकडाउन ऑफ अमोनिया कंपाउंड क्या होगा? देखो CH3CH2Cl, इट्स अ हैलोअल्केन रिएक्टेड विद NH3। NH3 को बेटा मैंने ऐसे लिख लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक नाइट्रोजन है, दो तीन हाइड्रोजन, ठीक है ना सर? NH3 क्या होगा बेटा?
चार्ज बताया तो सब्स्टिट्यूट हुआ सर। क्या सब्स्टिट्यूट हुआ सर? हैलोजन की जगह अमीनो ग्रुप आ गया है सर। क्या फॉर्म करेगा बेटा? CH3 CH2 NH2। इट्स अ प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री अमाइन प्लस HCl, वो रिमूव हो चुका है। 1 डिग्री अमाइन विल बी फॉर्म। क्लियर सर? नाउ अब दोबारा से कराओ एक बार। यही तो इंपॉर्टेंस है सर। आपका जो अमाइन ग्रुप है, अमाइन फंक्शनल ग्रुप, आपको पता है आपके फंक्शनल ग्रुप्स में सबसे ज्यादा थोड़ा एनोमलस बिहेवियर अमाइन शो करेंगे। आपको पता है आपके पी ब्लॉक आपने पढ़ रखा है, एस ब्लॉक आपने पढ़ा है, मोस्टली उनकी प्रॉपर्टीज में थोड़ा बहुत फेरबदल हो जाता है, बट जैसे ही आप एंटर करते हो डी एंड एफ में आप क्या देखते हो सर? दिमाग उड़ गया। क्यों? पहले आपने पढ़ा है लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है। क्या पढ़ा है? टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज। पर डी एंड एफ में जाते हैं क्या होता है सर? पहले डिक्रीज, फिर सेम, फिर इंक्रीज। सर गड़बड़ है। एंड डाउन द ग्रुप में भी साइज इंक्रीज होता है, हमने तो यही सुना है। फिर क्या होगा सर? साइज इंक्रीज देन सेम। उनकी भी अलग ही अपनी दुनिया है। तो ऐसे अमाइंस के केस में भी जो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर, जो जो हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ, जो जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बाकी फंक्शनल ग्रुप की होती है, वो अमाइन फॉलो करे ऐसा नहीं है। वो अपने अलग, उसी की दुनिया, उसी के रूल्स। ठीक है, उसके बारे में भी हम डिटेल्स अच्छे से करेंगे, पूरे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। बट उससे पहले यू हैव टू कंसीडर द प्रिपरेशन। अमाइंस आप कैसे बना सकते हो? किससे? फ्रॉम हेलो एल्केन्स, फ्रॉम हेलो एल्केन्स। और प्रॉपर आपका मैकेनिज्म क्या चलेगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या होगा बेटा? आप सबसे पहले ये जो आपका 1 डिग्री अमाइन बना है, इसको दोबारा से रिएक्ट कराएंगे हम किसके साथ? ये जो आपका रिएक्टेंट है CH3 CH2 Cl प्लस CH3 CH2 NH2। क्या होगा सर बताओ? दोबारा से एक हाइड्रोजन यहां से निकालो, यहां से NH2 में से एक हाइड्रोजन निकालिए, H और Cl। क्या निकल गया बेटा? HCl। यहां तो कोई प्रॉब्लम आ रही है सर? एंड ये इसके साथ क्या फॉर्म हुआ बच्चे? CH3 CH2, CH3 CH2, यहां पर भी CH3 CH2, तो कितने हो गए? 2, और यहां पर NH। तो ये क्या हुआ आपका? सेकेंडरी अमाइन। दोबारा कराएं। CH3, तीनों स्टेप में आप तीनों डिग्री बना सकते हो। CH3 CH2 Cl प्लस ये जो आपका प्रोडक्ट बना है CH3 CH2 का होल ट्वाइस NH। क्या बनेगा बेटा? ये H और ये Cl। क्या निकल गया बेटा? HCl। निकाल दे। व्हाट द प्रोडक्ट फॉर्म? यहां 2 है, यहां पर 1, ये भी इसके साथ आ गया। तो क्या फॉर्म करा इन्होंने? So CH3 CH2 का whole thrice and it's a 3 degree amine. Clear? 3 degree amine. तो अमाइन आपने बनाया, NH2 ग्रुप को आपने एज ए न्यूक्लियोफाइल को यहां पर लाके जोड़ दिया। कैसे जोड़ा? अमोनिया को ब्रेक करके। दैट्स व्हाई वी कंसीडर एज अमोनोलिसिस रिएक्शन। अमोनोलिसिस रिएक्शन। आंसर आपको पता के साथ एक R प्रेजेंट है तो प्राइमरी अमाइन बोलते हैं इसको। एक हाइड्रोजन कम करो, एक और R इंक्रीज कर दो, ये हो गया आपका सेकेंडरी अमाइन। एक हाइड्रोजन कम करो, एक और R, अल्काइल ग्रुप इंक्रीज हो गया, तो ये आपका बन चुका है टर्शरी अमाइन। तो आपके पास ये तीनों हमने अमाइंस, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी बना दिए हैं एक सिंगल टाइप ऑफ मेथड का यूज करके। वो है आपका एक अलग न्यूक्लियोफाइल, अमोनोलिसिस का प्रोसेस है आपका, और न्यूक्लियोफाइल है आपका NH2। क्लियर हो रहा है सर?
आपको एक बार दोबारा से समझाता हूँ। सर देखिए, हमने ना NH3 लिया था, NH3 को ब्रेक करा, एक हाइड्रोजन Cl के साथ निकालना है, दूसरा जोड़ना है, कंसेप्ट वही रहता है। समझे बेटा? अभी आप लोगों ने क्या करा था, हैलोअल्केन हैलोअरेन्स में मैं स्टार्टिंग से आपको बोलता आ रहा हूँ कंसेप्ट पे फोकस करो, कंसेप्ट वही रहेगा। रिएक्शन में आपको मैं रिएक्टेंट ब्रांचिंग वाला बना के दे दूं, कैसा भी दे दूं, आपको सिर्फ अपना कंसेप्ट सुधारना है। एंड ये सब आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशंस या फिर एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको सब कुछ समझ में धीरे धीरे आता रहेगा कि आपको आंसर्स कैसे करने हैं। इतना समझ में आ गया? आगे चलें? ओके, हम बेटा आगे चलते हैं और हम दूसरे वाला पार्ट करने वाले हैं। तो इसके अंदर आप सबसे पहले बताइए, अब हम करते हैं NO2 ग्रुप, ओके, नाइट्रो ग्रुप। अब हम आप ही से पूछेंगे, अभी जो हमने किया था साइनाइड वाला, उसी के बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर हमारा एक अगला ग्रुप आने वाला। तो आप मुझे बताओ, CH3CH2Cl प्लस KNO2 और एक जगह है मेरे पास CH3CH2Cl प्लस AgNO2। ये तो कंसेप्ट रिपीट हो रहा है सर, उड़ी बाबा। अब इसका आंसर तो बहुत आसान होना चाहिए, वैसे तो आपको पता भी होना चाहिए इसके बारे में। यहां पर देखो Ag है तो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा और यहां पर भी आपका नाइट्रोजन एक्ट करेगा, जो क्या फॉर्म करेगा बेटा आपके पास, CH3CH2NO2 प्लस AgCl। AgCl हमारा क्या हो गया, रिलीज। यहां पर भी आपको जो सिल्वर है, सिल्वर की प्रेजेंस में आपके पास NO2 नाइट्रोजन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, जो अटैकिंग रिएजेंट बनकर वो अटैक करेगा। बट इस केस में यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं बिंदु, अब क्या होगा, KNO2 है तो यहां पर वो किस फॉर्म में रिएक्ट करेगा, जिस फॉर्म में आपको दिख रहा है। तो वो क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा, CH3CH2ONO2 ONO प्लस KCl, नाइट्राइटो। रीजन आपके सेम है ऑन द बेसिस ऑफ द बॉन्डिंग पार्ट। K positive and negative combine together, they will form attack directly and the substitution reaction will be formed. K और NO2 के अंदर यहां पर वही कहानी रिपीट होती है, ऑक्सीजन है, नेगेटिव चार्ज है, हाईली रिएक्टिव है, ब्रेक हो जाएगा और ये पूरा इस वाले फॉर्म में ही आगे पहुंचा देगा। बट यहां पर नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग है सर। तो वहां पर जो ऑक्सीजन है वो इनके नाइट्रोजन के साथ आके अटैच हुए हुए हैं। किस फॉर्म में है सर? सर वो इस फॉर्म में। अब क्या होगा सर? सर अब तो हमारा नाइट्रोजन को ही जाना पड़ेगा, तो इसीलिए वो क्या फॉर्म कर रहा है, NO2 कंपाउंड। ये तो था आपका NO2 ग्रुप के साथ। बट इफ यू हैव टू फॉर्मेशन रिएक्टिविटी ऑफ हैलोअल्केन विद सब्स्टिट्यूशन ऑफ OR ग्रुप, कौन से ग्रुप का हम सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं बच्चे? OR ग्रुप। ओके, देखो ध्यान से, हैलोअल्केन RCl प्लस OR ग्रुप, जैसे कि आपके पास हमने ले लेते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, अल्कोहल का एक आयन है सोडियम, उसके साथ अटैच हुआ तो क्या फॉर्म किया, सोडियम एल्कोक्साइड आयन, सोडियम एल्कोक्साइड आयन, जिसके पास Na पॉजिटिव, नो डाउट, Cl नेगेटिव। क्या फॉर्म कर रहा बच्चे, NaCl प्लस, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन ऑफ OR ग्रुप, OR आया। सोडियम की प्रेजेंस में तो बेचारे हल्के हैं ना, माना कार्बन के ऊपर भी हो जाता है, बट यहाँ पॉजिटिव चार्ज, बट यहाँ पर तो सोडियम है, सोडियम के सामने तो सर वैसे ही वो इतना रिएक्टिव कहाँ रहेगा, तो इसके पास एक नेगेटिव चार्ज है और ये आके इसको अटैक कर देगा, तो वो क्या फॉर्म करेगा, ROR, एल्कोक्सी, R मतलब एल्क, एल्केन,
बीच में आया ऑक्सी और फिर एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन बोले तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ईथर, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। तो सर जब आपका सब्स्टिट्यूशन हो रहा होगा OR ग्रुप के साथ में, तो वहां पर जो आपका एक नया फंक्शनल ग्रुप फॉलो होगा, जो आपका नया फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा वो कौन सा है? ईथर, ROR। अभी होता कैसे है तो थोड़ा सा इसको विस्तार पूर्वक डिटेल में समझते हैं। तो पहले मैं आपको उठाता हूं इस अल्कोहल को। आपको पता है बेटा अल्कोहल होते हैं हमारे पास, अल्कोहल मीन्स देखो ROH, इनका एक एसिडिक नेचर होता है बेटा, ये हाइड्रोजन प्रोटॉन को लॉस कर देते हैं, तो वो RO नेगेटिव। अल्कोहल का आयन है सर, तो क्या बनेगा? अल्को, लास्ट में ऑक्साइड है तो अल्कोक्साइड आयन। अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड है ये, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। एसिडिक प्रॉपर्टी की वजह से अल्कोहल ने क्या फॉर्म किया? अल्कोक्साइड आयन। क्लियर? अल्कोहल से क्या बन गया आपका? अल्कोक्साइड आयन। अब अल्कोक्साइड आयन के अंदर क्या आ गया? कोई भी मेटल डाल दो आप, मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज है, डायरेक्टली अटैक करेगा। या आपने SN1 SN2 में पढ़ चुके हैं, पहले लॉस कराया फिर गेन करा रहे हो। मैं नहीं बताऊंगा ये कौन सा है, आपको खुद पता होना चाहिए। तो ये आके जो लॉस करेगा और फिर स्टेप 2 गेन करेगा, तो स्टेप वाइज रिएक्शन कुछ याद आया? नहीं याद आया तो आप एक बार SN1 SN2 का मैकेनिज्म हमारे वाली क्लास को अच्छे से देखना, समझा रखा है, आपको समझ आ जाएगा। देखिए M नेगेटिव के पास फास्टली रिएक्ट कर लेगा और ROM, तो यहाँ M मींस मेटल, और ये कौन सा आयन था? एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड आयन। तो ये तो आपका बनाया एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन कि ये कैसे हुआ, और उसके बाद में उसने रिएक्ट कैसे किया वो तो आपने अभी देखा और दोबारा भी देखते हैं। देखो CH3 CH2Cl प्लस CH3, R मीन CH3, O एल्कोक्साइड आया ना सर, एल्कोक्साइड में तो आएगा अपने पास O, M मतलब यहां हमने लिया हुआ है Na, तो सोडियम एल्कोक्साइड आयन। क्लियर? और मैंने आपको हर बार बताया क्या यूज करते हैं हम? चार्ज, चार्ज। तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, क्या हुआ? NaCl। क्या फॉर्म हुआ बच्चे? यहां देखो CH3 CH2 बच गया, लिखा हमने, फिर आया O और ये CH3, बीच में O है तो यहां पर लगा दो ऑक्सी। अब कहां नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है? इधर या इधर? इधर या इधर? इधर इधर इधर। कितना है? 2, इधर 1, कम वाला आगे लगाओ, मिथ ऑक्सी इथेन, आपका बन चुका है ईथर। बधाई हो। तो इस वाले के अंदर भी, इस वाले बोर्ड पे भी हमने जो पढ़ा है, समझा है, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही फॉर्मेट है। क्लियर? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर ही सर आपको ये बताया गया है कि हाई रिएक्टिव डिस्प्लेसेस द लो रिएक्टिव। डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स हमने किए हैं। देखिए हमने यहाँ पढ़ा है अल्कोहल, साइनाइड, NO2, OR ग्रुप। अब OR ग्रुप का जब हमने किया तो वहां पर आपका कौन सा कंपाउंड बन गया? ईथर। वो भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है, पता है। और फॉर्मेशन ऑफ ईथर एक आपकी नेमिंग रिएक्शन है सर, और आपको मैंने बार बार बोला है नेमिंग रिएक्शन आपकी सिलेक्टेड होती है, सारी की सारी नेमिंग रिएक्शन नहीं होती। और बट आपको उसको एक सेपरेट नोटबुक बनाकर जितने भी नेमिंग रिएक्शन हम कर रहे हैं, जितने डिस्टिंग्विश टेस्ट हम करेंगे, उनको हम लेंगे और आपको उसमें रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी। ओके, तो सर फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स जिस नेमिंग रिएक्शन में आती है वो है आपकी कपूर एंड सन्स। सन्स ठीक है, कपूर हटा के विलियमसन लगा दो, ठीक है ना। तो नाम आया यहां पर विलियम सन सिंथेसिस। बच्चों के मन में आती होगी सर ये नॉर्मल नाम नहीं रख सकते थे क्या? फ्रिंकलस्टन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, हंसिकर, विलियमसन, सुंदरबिंदर, राजेंद्र सारे मर गए थे क्या? ऐसे नाम रख देते।
कुछ नहीं होता यार, तुम्हें नाम से क्या करना है, तुम्हें उसके रिएक्टेंट से मतलब होना चाहिए, किस तरह की रिएक्शन वो फॉलो करेगा, क्या प्रोडक्ट वो बना सकता है, कैसे होगा, ये सब आप करोगे, हो जाएगा। समझ में आया? आज की क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थी। आज हमने केमिकल रिएक्टिविटी किया है ऑन द बेसिस ऑफ जो हमने मैकेनिज्म किया था, सब्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक। अब बेटा उसके अंदर आपको पता था रिटेंशन कहां हो सकता है, इन्वर्जन कहां हो सकता है, स्टेप वाइज रिएक्शन कौन सी है, साथ साथ कौन कौन रिएक्ट करता है, तो आप इनको इजीली कर सकते हो। और ये आपका होमवर्क है, यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरी रिएक्शन की वो SN1 के साथ फॉलो हो गया, SN2 के साथ। ओके, यहां तक नोट कर लो। यहां तक हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के फॉर्म्स थे, जिसमें हमने अल्कोहल, साइनाइड, अमोनिया, नाइट्रो कंपाउंड सब कर चुके हैं। कोई प्रॉब्लम है, डाउट है? तो चलिए अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। अभी तक हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन कंप्लीट करा। ओके, हमने आज हम जितनी भी प्रॉपर्टीज बच रही हैं, जैसे रिएक्शन विद मेटल्स, वो हम सारी की सारी प्रॉपर्टी आज खत्म करेंगे हेलोएल्केन्स की। अब तक हम लोगों ने जितनी भी प्रॉपर्टीज किया है केमिकल प्रॉपर्टी में, स्पेशली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1, SN2, कितने कितने तरह के न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर सकते हैं अल्काइल हैलाइड या हेलोएल्केन के साथ, और वो क्या क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, वो सब हमने अब पढ़ लिया है। आज हम कोशिश करेंगे कि आपका हेलोएल्केन हेलोएरिन कंप्लीटली फिनिश हो जाए। रिएक्शन ऑफ मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अल्काइल हैलाइड बोल सकते हैं इसको, और हेलोएल्केन्स। तो बेटा देखना है कि हमारे पास अगर कभी भी हेलोएल्केन के साथ में, अल्काइल हैलाइड के साथ में वो रिएक्ट करता है आपका कोई मेटल, तो वो क्या फॉर्म करेगा। तो बेसिकली देखो बेटा, इसके अंदर ये है कि मेटल, आप लोगों ने ये वाला कंसेप्ट 11th क्लास हाइड्रोकार्बन्स में भी पढ़ा हुआ है। अब आप कहोगे सर सब कुछ तो हमने 11th में भी पढ़ा हुआ है। इस चैप्टर में मोस्टली कॉन्सेप्ट्स में हमने ये डिस्कस किया है कि ये आपके 11th के वहां से आया हुआ है, ये आपके 11th के उस टॉपिक में से है। हाँ जी, क्योंकि आप सबको पता है 11th क्लास में जब आप लोग मस्ती कर रहे थे, उस टाइम आपके कंसेप्ट पूरे हो रहे थे। वो कंसेप्ट एम्पलीफाई होने थे, आपको कहां पर अप्लाई करने थे, 12th में। अब जब अप्लाई करने का टाइम आया, प्रिपेयर किया नहीं, अभी तो प्रॉब्लम आ रही है। सबसे मेन प्रॉब्लम आपकी 12th में नहीं है, आप सिर्फ आपकी 11th क्लास के कंसेप्ट में है, लेकिन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, जब हम रिएक्शन किसी भी मेटल की करते हैं, किसके साथ, अल्काइल हैलाइड या फिर हेलोएल्केन, जैसे RX, हमने सबसे पहले मेटल लिया, सोडियम मेटल। बेसिकली आपको ये रिएक्शन याद आई होगी, नहीं आए तो भी हो जाएगा। देखिए, सोडियम के ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। आप लोग को मैंने कितनी बार समझाया है हर लेक्चर में कि हमारे पास अगर चार्ज इंफॉर्मेशन आ जाए, चार्ज इंफॉर्मेशन मतलब किस एलिमेंट पे क्या चार्ज प्रेजेंट है, तो आपका सारा काम हो जाएगा ऑलमोस्ट। देखिए, हेलोएल्केन्स में यहाँ नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो देखिए क्या होगा, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है तो वो 1 के साथ ही जाएगा, इसीलिए मैंने 2 लिया। और ये 2Na और X नेगेटिव, तो ये क्या निकल जाएगा बच्चे, यहाँ पे 2NaX प्लस क्या ऐड हो गया, R और R। बेसिकली बेटा ये जो आपकी रिएक्शन है उसको हमने एक नेमिंग रिएक्शन के थ्रू भी किया हुआ है, वुड्स रिएक्शन। और बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो इसलिए है सर क्योंकि वुड्स रिएक्शन इज द मेन मेथड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन। This Woods reaction is very important for your increase in number of carbon. If you have, अगर आपको increase करना है डबल, मिथ से इथ बना देना है, इथ से ब्यूट बना देना है, तब आप इसका यूज कर सकते हैं। और अगर कभी आपको एक ही कार्बन बढ़ाना हो तो आप किस मेथड का यूज करेंगे, बताएं जल्दी। अगर हम एक ही कार्बन को बढ़ाएंगे तो हम कर सकते हैं साइनाइड, याद है केसीएन के साथ रिएक्शन कराया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि आपका एक कार्बन बढ़ जाता है। बट ये जो आपकी रिएक्शन है वो किसके लिए होती है, देखिए एग्जांपल देखते हैं बेटा, CH3Cl प्लस Na
2Na, ये नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस ClCH3 इन द प्रेजेंस ऑफ, ये किसकी प्रेजेंस में होता है बेटा? ड्राई ईथर। ड्राई ईथर क्या होगा? 2Na and 2Cl they combine together, they form 2NaCl, और ये CH3 और ये CH3 आपस में कंबाइन हुआ, उसने क्या फॉर्म करा? एल्केन कंपाउंड। क्या कंपाउंड किया बच्चे? एल्केन कंपाउंड। ठीक है, सो बेटा समझ में आया? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड काइंडली सपोर्ट अस, योर फेवरेट टीचर हिमांशु शर्मा, केमिस्ट्री वाला। ओके, ऑल द बेस्ट।